हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज हम चर्चा करते हैं तीन मुख्य खबरों पर जो आज के अखबार के पन्ने में छपी हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसआई भर्ती परीक्षा की, जो सबसे ज़्यादा चर्चित है। एसओजी इसमें अनुसंधान कर रही हैं और इसमें खबर छपी है अखबार में कि क्या एसआई की भर्ती परीक्षा रद्द हो सकती है और एसओजी इसको लेकर किस प्रकार की तैयारियां कर रही हैं। तत्कालीन आरपीएससी अधिकारियों से इस संबंध में पूछताछ भी की जा रही है और आप देख सकते हैं कि इसमें एसओजी ने जो अपने तर्क दिए हैं वो कौन कौन से तर्क इस एग्ज़ाम को लेकर दिए हैं, क्यों भर्ती परीक्षा रद्द की जानी चाहिए, या फिर जो अभ्यर्थी ईमानदारी से चयनित हुए हैं उन अभ्यर्थियों का क्या करेगी, और जो अभ्यर्थी नकल करके या पेपर आउट करके पास हुए हैं उनके ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में ये पूरी जानकारी है। आइए विस्तृत चर्चा करते हैं। एसओजी के तर्क व सवाल, यानी एसओजी का सबसे बड़ा तर्क ये है कि परीक्षा 3 दिन चलना ही संदेहास्पद है और पेपर पाकर अभ्यर्थी परीक्षा देते रहे, यानी डे बाय डे जो 2 दिन है उसमें पेपर आउट हुआ है तो कई सारे अभ्यर्थी हैं। इसको लेकर एसओजी ने आरपीएम में जो ये अभ्यर्थी हैं, सारे अभ्यर्थी चयनित अभ्यर्थी, उनकी दोबारा से वही पेपर दे के परीक्षा भी करवाई है। एसओजी तमाम सबूत जुटाने का प्रयास कर रही हैं और आप देख लीजिए ये 705 प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टरों की वापस परीक्षा ली हैं तो 55% एसआई सही जवाब नहीं दे सके, हालांकि इनकी ओमार सीट की जांच अभी जारी है। यानी जो वही सेम पेपर अभ्यर्थी को दिया गया था जो उसने उस परीक्षा को देकर पास किया था। तो ये सब तमाम जानकारी इस अखबार में दी गई हैं और ये लगभग 6.60 लाख अभ्यर्थी थे जो आरएस प्री परीक्षा तो एक ही पारी में संपन्न हो गई, पर जो 7.86 लाख अभ्यर्थी वाली एसआई भर्ती परीक्षा 3 दिन में कराई गई थी, तो ऐसे में लीग पेपर का फायदा 3 दिन में ज़्यादा अभ्यर्थियों ने उठाया। यानी जो एसओजी का मानना है कि भर्ती परीक्षा 3 चरण में कराना ही कहीं न कहीं संदेह के दायरे में है। जब आरएस जैसा एग्ज़ाम एक दिन में करवाया जा सकता है, रीट जैसा एग्ज़ाम एक दिन में करवाया जा सकता है, तो एसआई का एग्ज़ाम भी एक दिन में करवाया जा सकता था। पेपर लीक प्रकरण में ये तमाम लोग जगदीश बिश्नोई, राजेंद्र यादव, शिवरतन मोट, हर्षवर्धन मीणा, राजेंद्र उर्फ राजू व पकड़े गए प्रशिक्षु एसआई ने अन्य लोगों को भी पेपर देने की बात कबूली है। तो इसमें 55 एसआई और रडार पर हैं और इसको लेकर एसओजी अभी भी जांच कर रही हैं। और सवाल ये है कि जो योग्यता से चयनित हुए उनका क्या होगा। तो ये लगभग 350 के लगभग अभ्यर्थी बताए जा रहे हैं कि ये योग्यता से चयनित हुए हैं और इस संबंध में कृषि मंत्री श्री किरोड़लाल मीणा जी कहते हैं कि सरकार ऐसी प्रक्रिया अपनाए कि पेपर लीक या नकल से चुने गए अभ्यर्थी बाहर हों और योग्य अभ्यर्थियों का चयन यथावत रहे। चयन से वंचित योग्य अभ्यर्थी मेरिट से चुने जाएं। तो इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि ये जो भर्ती हैं ये किस प्रकार पूरी होगी। जो नीचे जिन्होंने ईमानदारी से एग्ज़ाम दिया है और वो मेरिट में नीचे अभ्यर्थी हैं उनको लेकर इस भर्ती परीक्षा को संपन्न करवाया जा सकता है। और जो एसओजी के एडीजी हैं वीके सिंह, इनका कहना है कि पेपर लीक होने से कई योग्य अभ्यर्थी चयन से बाहर हो गए हैं और हम पेपर लीक से जुड़े हर संदिग्ध तक पहुंच रहे हैं, लेकिन जो मेहनत से भर्ती हुए हैं उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। जांच पूरी होने पर ही निर्णय हो पाएगा कि परीक्षा निरस्त होगी या नहीं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये एसआई भर्ती परीक्षा से लेकर एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी जिसके ऊपर अपन ने चर्चा की है। हालांकि कई सारे अभ्यर्थियों की ये मांग है कि इस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया जाए और दोबारा से एग्ज़ाम लिया जाए, यानी फ्रेश एग्ज़ाम लिया जाए। तो इसमें कहीं न कहीं जो अभ्यर्थी ईमानदारी से चयनित हुए हैं उनके मन में भी एक अलग डर सा है। देखते हैं आगे क्या होता है। अब रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एक खबर और छपी है अखबार के अंदर और ये खबर है स्कूल लेक्चर एग्ज़ाम 2022 को लेकर। इसमें आरपीएससी ने फर्जी डिग्री से नियुक्ति पाने वाली 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है
और ये एसओजी इस संबंध में भी जांच कर रही हैं। इसमें जो ब्रह्मा कुमारी और कमला कुमारी है, इन्होंने स्कूल लेक्चर एग्ज़ाम 2022 के एग्ज़ाम में जाली दस्तावेज और भ्रामक शपथ पत्र पेश कर नौकरी हासिल की है। इन्होंने जो डिग्री पेश की थी दोनों ने, वो मेवाड़ विश्वविद्यालय मंगरार चित्तौड़ की फर्जी एमए की डिग्री आयोग के समक्ष पेश की थी और पात्रता जांच में वास्तविकता सामने आई है। आरपीएससी अधिकारियों की एफआईआर पर एसओजी ने आरोपी अभ्यर्थी देवड़ा चित्तलवाना जिला सांचौर निवासी ब्रह्म कुमारी पुत्र बाबूलाल और सांचौर के भाड़वी बागोड़ा निवासी कमला कुमारी पुत्री भारमल विश्नोई को गिरफ्तार किया है। दोनों से फर्जी डिग्री जारी करने वालों के नेटवर्क के बारे में पूछताछ की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस हद तक घोटाले हो रहे हैं भर्ती परीक्षाओं में। जैसे जैसे जांच कर रही है, हर भर्ती परीक्षा में कहीं न कहीं घोटाले सामने आ रहे हैं। और इन्होंने जब आवेदन किया था तो कोटा विश्वविद्यालय की डिग्री लेना बताया था और बाद में इन्होंने चित्तौड़ से डिग्री लेना बताया। तो ये आरपीएससी प्राइम फेसियो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही संदेह के घेरे में आ गई थी। हालांकि आरपीएससी डॉक्यूमेंट की डिटेल वेरिफिकेशन नहीं करती हैं, डिटेल वेरिफिकेशन संबंधित विभाग करता है। परंतु इनके संबंध में जो सूचना मिली थी और इन्होंने जो जानकारी उपलब्ध करवाई थी, उसके आधार पर आरपीएससी ने ये सब जांच की और जांच में ये पाया गया कि इनके द्वारा दी गई डिग्री फर्जी थी। तो आप देख लीजिए, पेपर ही नहीं, फर्जी डिग्रियां लेकर भी लोग मतलब नियुक्ति पा रहे हैं। इसमें आयोग ने 3 महीने से अधिक समय के लिए जांच की और अपनी एक टीम मेवाड़ यूनिवर्सिटी भेजी थी। उस टीम ने जब वेरिफिकेशन किया डिग्रियों का, तो उसमें ये सामने आई बात कि ये जो डिग्रियां हैं वो फर्जी हैं। तो अब इसमें जब डिटेल में और जांच होगी तो सामने आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो दोनों अभ्यर्थी मेरिट में हैं, यानी इसमें आप देखिए कि जो मेन मेरिट है उसमें 7वें नंबर पर और 36वें नंबर पर सिलेक्शन हुआ है इनका। तो इनकी और डिटेल में जांच करने की आवश्यकता है कि क्या इन अभ्यर्थियों की डिग्री ही फर्जी है या फिर इनका सिलेक्शन भी ही फर्जी है। क्योंकि डिग्री के माध्यम से सिलेक्शन तो ऑलरेडी फर्जी हो चुका है, पर ये भर्ती परीक्षा में इतनी उच्च रैंक कैसे हासिल कर पाई हैं, ये भी एक जांच का विषय है। और कहीं न कहीं एसओजी इसको लेकर भी जांच करेगी। और एक और महत्वपूर्ण खबर है, वो है नई भर्ती परीक्षाओं को लेकर। तो इसको लेकर भी हम चर्चा कर रहे हैं डिटेल में कि जो लोकसभा चुनाव हैं उसके बाद ही नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। आचार संहिता के बाद ही मिलेगी आरपीएससी को नई अभ्यर्थना, यानी जो नई वैकेंसीज आने वाली हैं उन वैकेंसीज में कौन कौन सी भर्तियां हैं जो आचार संहिता खत्म होने के बाद निकल सकती हैं। ये सब भर्ती परीक्षाएं इस प्रकार हैं। जो कार्मिक विभाग अभ्यर्थना भेजता है उनमें कौन कौन सी भर्तियां हैं। एक तो आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती परीक्षा 2024, जिसका भी नोटिफिकेशन निकलेगा, उसकी अभ्यर्थना अभी नहीं भेजी गई है। फिर इसमें कॉलेज लेक्चरर, स्कूल व्याख्याता, कृषि कारागार, कनिष्ठ लेखाकार व अन्य भर्ती परीक्षाओं का आयोजन कराता है। तो ये भर्ती या कार्मिक संबंधित विभाग और सरकार से अभ्यर्थना पदों का वर्गीकरण मिलने के बाद ही की जाती हैं। 12 विभागों की ये जो भर्तियां हैं, अभी लगभग 1394 पदों के लिए वो निकाली गई हैं। इसमें विधि रचनाकार हैं, प्राध्यापक, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, प्रोग्रामर, लाइब्रेरियन, पीटीआई, सहायक अभियोजन अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी और कृषि अधिकारी। ये तमाम भर्तियां हैं जो अभी नोटिफिकेशन इनके जारी हो गए हैं। और आपको पता ही है कि 2018 और 22 में भी यानी आयोग को खूब सारी भर्तियों की अभ्यर्थनाएं मिली थी और ये लगभग 17,000 से ज़्यादा भर्तियां थी, जिसमें आरएएस, सब इंस्पेक्टर, वरिष्ठ अध्यापक, कॉलेज शिक्षक और अन्य भर्तियां शामिल थी। पिछले साल भी 8,000 से ज़्यादा भर्तियों की अभ्यर्थना मिली थी। फिलहाल आचार संहिता लगी हुई है और चुनाव आयोग 4 जून को चुनाव परिणाम के बाद ही नई अभ्यर्थना मिलने की संभावना है। तो जो अभ्यर्थी आरएस एग्ज़ाम को लेकर प्रिपरेशन कर रहे हैं नई भर्ती को लेकर, तो उनके लिए खुशखबरी है कि आचार संहिता के बाद हो सकता है कि आरएस भर्ती परीक्षा 2024 की अभ्यर्थना आयोग को मिल जाए। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कई सारे ऐसी स्टेट सर्विस हैं जिसमें खूब सारी वैकेंसीज वैकेंट है
क्योंकि जैसे जैसे प्रमोशन होते हैं तो जो जूनियर स्केल की पोस्टें हैं वो वैकेंट होती जाती हैं। यहाँ मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा कि जो वीडियो की पोस्ट हैं राजस्थान रूरल डेवलपमेंट सर्विस की, उसकी जो जूनियर स्केल की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की पोस्ट हैं लगभग 206 के लगभग, और उसमें से आप देखिए लगभग 180 से 90 पद रिक्त हैं, क्योंकि इस पद पर काम करने वाले लोगों के लगभग लगभग सारे प्रमोशन हो चुके हैं सीनियर स्केल और सिलेक्शन स्केल में। तो आरएस की जो भर्ती परीक्षा आएगी इसमें जो रूरल डेवलपमेंट सर्विस की वैकेंसीज आएगी वो आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी आएगी। और ये लगभग 170, कम से कम मैं बता रहा हूँ 170 पदों की वैकेंसी आएगी। जब भी आरएस की अभ्यर्थना भेजी जाएगी तो उसमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज होगी इस बार वो राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की होगी। तो इसलिए जो अभ्यर्थी अभी से नई वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये खुशखबरी है। और आप अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि इस बार भी जो आरएस की भर्ती आने वाली हैं वो कहीं न कहीं 1000 से ऊपर आएगी, क्योंकि आरएस की भर्ती हर साल नहीं निकल पाती हैं। उसकी वजह से 2 साल की जो वैकेंट पोस्टें हैं वो कहीं न कहीं शामिल होती हैं। तो देखते हैं क्या होता है आचार संहिता के बाद। आज के लिए इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर। थैंक यू।